बेटे की करतूत पर पिता रोए खून के आंसू। मीडिया के माध्यम से थाना पुलिस से लगाई मदद की गुहार। थाना कल्याणपुर क्षेत्र के अंतर्गत नौशील धाम चौकी क्षेत्र बैरी गांव में अपनी ही औलाद से पीड़ित हुआ परिवार। पिता राजमिस्त्री का काम करता है और बेटा बेरोजगार था। पिता ने ऑटो भी खरीदा। बेटा ऑटो चलाने के साथ साथ चरस, गांजा और स्मैक के नशे का लती हो गया। पूर्व में बैटरी चोरी का आरोप भी लगा था, लेकिन मां बाप ने थाना पुलिस से सिफारिश कर बेटे को पुलिस की सिंपैथी से छुड़ा लिया। हालांकि चौकी थाना पुलिस द्वारा एक मौका दिया गया, लेकिन 15 दिन गुजरने के बाद नशे के लती युवक ने अपनी चाल खोल दी और मां बाप के साथ मोहल्ले के लोगों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। 112 नंबर पुलिस को सूचना देने पर चौकी पुलिस ने भी डांटकर एक मौका और दिया, लेकिन चंद घंटे बाद रात्रि में बेटे का तांडव घर पर ही हावी हो गया। उसने घर पे रखा कूलर और लोहे की अलमारी को भी तोड़ दिया। माँ बाप के कुछ कपड़ों को जला दिए तथा अपने कपड़े भी जला दिए। पंखे में रस्सी बांधकर फांसी लगाने का ड्रामा भी किया, परंतु ऐसा हुआ नहीं। कहते हैं कि नशा ही नाश का कारण बनता है। बेटे ने कुछ ऐसा ही किया। स्मैक की तलब युवक से कुछ भी करा सकती है, या तो वह स्वयं को क्षति पहुंचाएगा या फिर चोरी जैसे किसी बड़ी घटना को अंजाम देगा। पीड़ित मां बाप के साथ पड़ोस में रहने वाले लोगों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई कि कानपुर पुलिस इनको जेल भेज दे। हो सकता है ये सुधर जाएंगे, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इनके द्वारा गैस सिलेंडर खोलकर आग लगा दी जाती है, फिर हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी है। पिता ने कहा, मेरी 6 पुत्री हैं और 7वां यह पुत्र था। 5 पुत्री का विवाह मैंने कर दिया। अब एक पुत्री और यह घर पर मेरे साथ रहते हैं। मेरे ऊपर इसके कर्मों से 6 लाख रुपए का कर्जा भी हो गया है और मैं परेशान हूँ। कानपुर से मुख्य संपादक अरविंद सिंह यादव की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24। मैं हूं अरविंद सिंह यादव। मामला थाना कल्याणपुर अंतर्गत है कि ग्राम बैरी में एक ऐसी घटना घटी। कहते हैं नशा ही नाश का कारण होता है। क्या नशे में लोग परिवार पर ही हावी होते हैं या परिवार को ही कुचल देते हैं? ऐसा ही मामला एक बैरी गांव में सामने आ रहा है कि एक बुजुर्ग राजमिस्त्री हैं, जिसे जो मकान वगैरह बनाते हैं, उनका बेटा है गुलशन कुमार। उसके ये हालात हैं कि वो नशे का आदी है, चरस, स्मैक और शराब का लती है, जिस चक्कर में उसने अपने घर को ही तबाह कर दिया, बल्कि अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया और पंखे में फंदा डालकर उसने इस घटना को करित करने का अंजाम दिया। हालांकि वह अभी स्वस्थ है और शायद स्मैक के नशे में वह मौके पर पड़ा भी है और काफी हताहत उसने अपना स्वयं का सामान किया है। काफी कमरे में आगजनी को अंजाम दिया है। राख हुई हैं, कुछ कपड़े भी राख हुए हैं, कुछ कूलर भी टूटा है, कुछ स्वयं के कपड़े भी बर्बाद किए हैं। कुछ दिन पूर्व यह चोरी के शक में जेल भी गया था। बैटरी चोरी का फर्जी आरोप इसके ऊपर लगाया गया था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में यह छूट गया। इसके बाद यहाँ पर पुलिस आती है और समझा कर चली जाती है कि भाई आपका परिवार है, आप इसे समझाइए, लेकिन वह इन हरकतों से बाज नहीं आता। आज उसके बुजुर्ग माँ बाप और मोहल्ले के लोग इसकी उद्दंडता से पीड़ित हैं। देखना होगा कि क्या ऐसे लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र या जेल ज्यादा उचित होगी। मेरा नाम ग्रंथु साहू। क्या घटना घटी? घटना घर में तोड़ फोड़ मचाए हैं, सब आग उग लगा दिए हैं। कौन लगाया है? लड़के ने मेरी लगाया है। कितनी उम्र है उसकी? 29 वर्ष। क्या नाम है? गुलशन कुमार साहू। अच्छा, क्या करता है? वो ऑटो चालक है। ऑटो चालक है जी। तो और कोई उसके पास आग क्यों लगा दी? कोई नशा करता है क्या? ये सब नशे के आदी है। इसको 3 महीना हमने शुक्लागंज में क्या कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र में रखे थे। अभी 3 महीने पहले? अभी 6 महीना पहले, साल भर हो गया समझो। अच्छा, साल भर हो गया। हाँ। क्या हुआ? फिर ये कहा कि हम छोड़ दिया, कुछ नहीं करते हैं। अब आए दिन देखते हैं तो खाली नशाबाजी करते हैं। नशे में कौन कौन सा नशा? जैसे इसके पास सभी तरीके के नशा कर चुके हैं। जैसे कुछ नाम होगा ना? हाँ, नशा का? गांजा, स्माइक, चर्रस, हर चीज। हाँ, शराब भी। तो क्या कल आग लगा दी? कल आग लगा दी। और क्या ये जैसे कि आपके उसमें पंखे में वो रस्सी लटकी है? हाँ, फांसी लगाने की धमकी दे रहा है। सबको देख लूंगा, मार दूंगा कह के धमकी दे रहा है। और ये कौन है जो आपके? ये बिटिया है मेरी। ये सब बेटियां? जी। अच्छा, ये तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप
क्या चाहते हैं मतलब अब हम इससे छुटकारा चाहते हैं। जैसे कि हाँ, ये अंदर रहे जेल में, उम्र कैद कर दे चाहे कुछ भी कर दे। मतलब ये जेल में रहें तो हाँ, आपको कोई लेना देना कोई नहीं। लेना देना नहीं है। हम इसको जमीन जायदाद से, हर चीज से, हर तरीका से, नाता रिश्ते, हर चीज से हम बेदखल करना चाहते हैं। तो बेदखल कानूनी तरीके से होगा जी, ये तो आपके वो कहने भी करवाएंगे। जी। आपका क्या नाम है? शीला। आप माँ हैं उनकी? हाँ, तो आप क्या कहना चाहती हैं? हम भी वही कहना चाह रहे हैं, जो पति चाह रहे हैं वो हम भी चाहेंगे। मतलब बेटे के प्रति मतलब बेटा जेल जाए और उसको बेदखल करना। जी। बेदखल का अब सही हो जाए, बेदखल करके या थाना में रह के। मतलब जेल भेजना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसने कल आग लगाई और सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, उस पर कुछ कहना है? नशा वशा करता है, क्या तो कहना है? करते तो है नशा सर। समझाने से कोई हाँ, बाज नहीं आता? ना ना हमने बहुत समझाया नहीं कोई आपके समझे। रिश्तेदार या मोहल्ले के लोग कुछ कह रहे हो तब भी नहीं मानता? कोई ना किसी की बात नहीं मानते हैं। मतलब वही काम जो करता है। वो कह देंगे हाँ हाँ ऐसे नहीं करेंगे नहीं करेंगे, फिर बाद में वही काम करने अकेला लगते हैं। लड़का है? अकेले है। क्या नाम है लड़के का? गुलशन कुमार। अच्छा अच्छा। चलिए ये क्या नाम मेरा है? नाम सुनीता राठौर है जी और मैं इनकी बेटी हूँ और गुलशन कुमार है जो मेरा भाई है। जी। आए दिन नशे की लत से माँ बाप को पीड़ित करता है और माँ बाप को मारने की धमकी भी देता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है और कल आग भी लगा दिया उसने, तोड़ फोड़ किया और फिर भी पैसे मांग रहे हैं, पैसे नहीं दोगे सबको जान से मार दूंगा। आप क्या चाहती हैं? हम तो यही चाहते हैं कि वो जेल जाए। मतलब सब लोगों का हाँ यही कहना है हाँ, कि जेल हमारे सब लोगों के यही रहना है। हम लोग 6 बहनें हैं, 6 बहनें में से कोई खुश नहीं है। उसके वजह से हम लोग अपने ससुराल में खुशी खुशी रह नहीं पाते हैं। जल्द जैसा कुछ होता है हम लोग भाग के आते हैं। मतलब 6 बहनें हो, एक हाँ, भाई? एक भाई है। तो 7 लोग हो? हाँ, 7 लोग हैं। और 7 लोगों में से मतलब हाँ, बस 6 नशे। पीड़ित हैं। हाँ, 6 पीड़ित है। 6 पीड़ित क्या, माँ बाप भी पीड़ित है मतलब उसके। 8 लोग पीड़ित हैं। हाँ, सभी पीड़ित है, कोई खुश नहीं है उससे। और हम लोग यही चाहते हैं, हम सरकार मतलब पुलिस वाले से भी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हम लोगों को जिंदगी चाहते हैं। पुलिस वाले तो इसको जेल भेज दे। कोई सुनवाई, जेल जाता है, छोड़ दिया जाता है, फिर आ जाता है, फिर वही तांडव करता है। यही इसका नियम है नशे की हालत में। चलिए रूबी आप भी इनकी बेटी हैं? जी, तो आप कब आई यहाँ? अभी आए थोड़ी देर थोड़ी पहले। देर पहले आए। आधा आप घंटा। क्या चाहती हैं? हम भी यही चाहते हैं, इसको हम लोग ने बहुत मौका दिया, हर रोज एक मौका देते हैं, हर रोज ये रोज का तोड़ फोड़ करना, रोज का कितने पैसे ले वर्षों से जाना। कर रहा है? ये हो गया काफी साल से हो गया सर। ये जब से इसने होश संभाला तब से यही करता रहा, उसे तब से मौका ही मिल रहा है। रोज कुछ ना कुछ करेगा, रोज उसको मौका दिया जाता है। और हम लोग यही चाहते हैं कि इसको वाकई में बंद कर दे, क्योंकि इससे हर कोई परेशान है। हम लोग अपने ससुराल में रह के भी सुख खुश नहीं है। चलिए तो हम लोग यही निवेदन करते हैं कि इसको किसी भी प्रकार से इसको अंदर करा दीजिए। है आपका? हरवंश तो जैसे आपके सामने ये मकान में घटना घटी, जी जो लड़का है उसने सुसाइड, वो पंखे में वो रस्सी लटक रही है और कपड़े भी बाहर बहुत पड़े हुए हैं। जी जी और ये इनके माँ बाप का, इनकी बेटियों का कहना है कि काफी लंबे समय से ऐसा हो रहा है। जी तो आपका क्या कहना? आप सामने रहते हैं। हमारा ये कहना है कि 1 साल से परेशान किए हुए। एक बार फांसी इसने और लगाई थी। जी कल इसने ऐसे ही घटना, लवारी तोड़ी, जी ठीक है, कपड़े फाड़े, जी। सब दुनिया। फिर इसके बाद चौकी गया, पुलिस बुलाई गई, पुलिस चौकी गई। चौकी में जाके वहाँ पुलिस वाले ने कहा कि 5,000 रुपये ले लो, मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, कौन कह रहा था? यही इसने कहा, लड़के ने। मतलब पुलिस को पैसा दे रहा है? हाँ, ठीक है। हाँ। फिर के बाद पुलिस वाले भेज दिया इसको। फिर अपनी माँ इसको मांग लेके गया। माँ मिली जाके, पुलिस वाले हम लेके गए थे। अच्छा, आप हम खुद गए चौकी में। जी। फिर इसके बाद पुलिस वाले जो कुछ बात हो, इनकी माँ से बात की और बात करने के बाद फिर आया यहाँ पे। फिर इसने रात में फिर कहने मतलब तुरंत आया, फिर इसने बवाल किया, फिर दरवाजा तोड़ रहा, कहीं कुछ कर रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर रात में फिर इसने किया बवाल, ठीक है। सारी रात यही करता रहा। और जैसे दादा उन्होंने कहा कि हम जी और ये जेल में शायद सुधर जाएं, हाँ, या इनको कहीं कौन सी दरोगा जी तो से आपको क्या लगता है कि क्या इस तरीके से इसके अंदर बदलाव हो सकता है? बदलाव नहीं होगा तो कुछ शांति तो मिलेगी। अच्छा, मतलब ठीक है इनको जेल जाना भाई, चाहिए। आए दिन ये करता है, किसी ने फांसी लगा लेगा, ठीक है, वो भी तो बवाल है, सुसाइड कर लेगा। कई बार इसने प्रयास किया है और ऐसे प्रयास करने वाला कभी न कभी सुसाइड कर ही लेगा। हाँ, नशे का सारा नशा करता है, स्मैक भी पीता है, चरस भी पीता है, दारू भी पीता है, गांजा भी पीता है, 24 घंटे पीता है। भाई बोलने के बाद आपका जान सकते हैं?
किसका? आपका माना हरिवंश। हरवंश जी का। काफी अच्छी वार्ता हुई, जी ये बता दें कि भाई हम लोग मना करो पता नहीं कि ये लेकिन काम मानते नहीं हैं। नहीं मानन नहीं है सर। और सवेरे थे ना वो नंगाई मछी आई नहीं माना था इतना सब कुछ करोगा, लेकिन तब भी हम लोग मान लो छुड़वाए उस दिन तब भी वो या तंग खिला दी जब तक। मतलब घर वाले परेशान हो, घर वाले परेशान है। अब मोहल्ले वाले को खड़ना ही परेशान करा था, लेकिन ये हुआ कि देख हम तो खराब है यही देखने में खराब हैं? लगता अब भाई मोहल्ले में तुम कर रहे हो तो सबको देख ही रहो है और परेशान समझो, परेशान तो है यही। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।